आज की हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं मैथ के उन तमाम बच्चों के लिए जिन बच्चों को गणित से डर लगता है, जिन्हें गणित एक भूत की तरह नज़र आता है। उन तमाम बच्चों को गणित में मजबूती देने के लिए, उनको गणित में बहुत बेहतर बनाने के लिए हम अपनी एक मैथ की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत कर रहे हैं हम बेसिक मैथ से। इस सीरीज़ के बाद तमाम वो बच्चे जो गणित से जिनको डर लगता है, वो गणित में एक मजबूत खिलाड़ी की तरह खेल खेलेंगे। गणित उनके लिए एक आसान चीज़ हो जाएगी और गणित से उनको मोहब्बत हो जाएगी। इसके लिए सिर्फ उन्हें बच्चों को एक काम करना है, हमारी इस सीरीज़ को लगातार देखना है, क्योंकि हम जो ये गणित सिखा रहे हैं, तमाम बच्चे गणित के सिर्फ सवालों को सीखते हैं, क्वेश्चंस को करते हैं, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझते। और यहाँ पर हम गणित के कॉन्सेप्ट को समझाने जा रहे हैं कि गणित पैदा कहाँ से होता है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं, उसका तरीका क्या है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो तमाम वो बच्चे गणित का काम आसानी से करेंगे, गणित के सवालों को आसानी से हल करेंगे। तो आइए हम समझते हैं अपनी इस बेसिक मैथ्स की पहली सीरीज़ को, पहले पार्ट को, जिसके अंदर हम संख्याओं के बारे में बताएंगे कि संख्याएं क्या होती हैं और किस प्रकार की होती हैं और उनके बीच में क्या संबंध होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हमारी एक संख्या होती है जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? बचपन से हम सुनते आए हैं प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की संख्या। जब हम गिनना शुरू करते हैं जहाँ से, उसे हम गिनती की संख्या कहते हैं, वही प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे किसी से कहा जाए क्लास के अंदर कि गिनो ये कितने सेब हैं, तो सबसे पहले वो क्या गिनेगा? 1 2 3 4 5। तो यही प्राकृतिक संख्या है और इस प्राकृतिक संख्या की शुरुआत ही 1 2 3 4 से होती है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, इंग्लिश में जिसको नेचुरल नंबर कहते हैं। और इसको n से डिनोट करते हैं, यानी प्राकृतिक संख्याओं को हम किससे दर्शाते हैं? n से। ये संख्याएं होती है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव माने अनंत, कितनी भी हो सकती है, 1000 10,000 लाख करोड़ 10 करोड़, इसका कोई अंत नहीं है कि वो प्राकृतिक संख्या कहाँ होगी। अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो हम बताएंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हमें नहीं पता, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी किसी को भी नहीं पता, हमेशा हमेशा बढ़ती रहेंगी बढ़ती रहेंगी। लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अगर पूछी जाए क्या है, तो वो 1 होगी। इसके बाद संख्या के बाद में अगर कोई दूसरी संख्या आती है तो उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। नंबर 1, नंबर 2 पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, होल नंबर। और इसको डिनोट करते हैं W से। ये होती है, जैसे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इन्फिनिटिव यानी अनंत तक। लेकिन इसमें एक संख्या बढ़ जाती है जिसको बोलते हैं हम 0। तमाम प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं क्योंकि इसमें 0 एक्स्ट्रा है। लेकिन तमाम पूर्ण संख्याएं, तमाम प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है। अगर होल नंबर में पूछा जाए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, पूर्णांक की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो हम कहेंगे कि पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 0 है। प्राकृतिक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1। और पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है? 0। और इसकी सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है पूर्ण संख्या की? तो किसी को नहीं पता क्योंकि ये अनंत है, कितनी भी हो सकती है। इसके बाद तीसरी संख्या आती है जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। और इसको Z से डिनोट करते हैं, Z से दर्शाते हैं क्योंकि इंटीजर को जर्मन भाषा से लिया गया है, इसलिए इसे Z से दर्शाते हैं। इसके अंदर होता है हमारे पास जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डैश 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 अनंत इन्फिनिटिव। लेकिन साथ में होता है हमारे पास -1 -2 -3 और डैश 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 इन्फिनिटिव।
यानी इसमें भी अनंत तक हमारे पास माइनस में जा सकता है। तो अगर हम बात करें कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो सकती है, तो 0 या -1 या -2 -3। तो सबसे छोटी पूर्णांक क्या हो सकता है, पता नहीं क्या हो सकता है, सबसे छोटे पूर्णांक हमें नहीं पता। लेकिन हमें यहाँ देखते हैं कि पूर्णांक के अंदर दो तरह की संख्याएं हमारे पास होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है हमारे पास धनात्मक, एक होती है ऋणात्मक। पूर्णांक संख्या ऐसे समझ लेते हैं दो प्रकार की हुई। एक में आया हमारे पास धनात्मक और एक में आया हमारे पास ऋणात्मक, यानी पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। इंग्लिश में बात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या हुआ हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इन्फिनिटिव अनंत। और नेगेटिव इंटीजर क्या हुआ ऋणात्मक हमारे पास, -1 -2 -3 -4 -5 -6 डैश 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 इन्फिनिटिव अनंत तक। तो इसमें आप देख रहेंगे कि धनात्मक हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटिव अनंत तक। ऐसे ही हमारे पास ऋणात्मक इंटीजर -2 -3 -4 -5 -6। लेकिन इसमें आपको ना तो ऋणात्मक में 0 नज़र आ रहा है, ना हमारे पास धनात्मक में 0 नज़र आ रहा है। तो फिर 0 क्या है, तो हम 0 कहेंगे, 0 एक उदासीन, 0 उदासीन पूर्णांक है। 0 क्या है, एक उदासीन पूर्णांक है। उदासीन का मतलब होता है वो जो कोई काम नहीं करता है, यानी सोया हुआ, किसी काम का नहीं, बिल्कुल सुस्त है, किसी भी एंगल में नहीं आ रहा। ऐसे उदासीन की कुछ मीनिंग्स होती हैं, जो उदास है, किसी काम में नहीं है। तो हम 0 को क्या कहेंगे, उदासीन पूर्णांक। अगर पूछा जाए धनात्मक पूर्णांक क्या हो सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 जो पॉजिटिव में है। और ऋणात्मक क्या है हमारे पास नेगेटिव वाले, तो -1 2 3 4 5 6 ये नेगेटिव हो गए। और पूछा जाए उदासीन पूर्णांक क्या है, तो उदासीन पूर्णांक हमारे पास एक है, जिसको 0। तो पूर्णांक अगर हम देखें तो हमारे पास 3 तरह के हो गए, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक और एक उदासीन। तो कॉन्सेप्ट आपका पूर्णांक का क्लियर हुआ। तीसरी संख्या होती है हमारे पास तीसरी संख्या होती है हमारे पास भिन्न। भिन्न संख्या, भिन्न संख्या में क्या होता है, भिन्न संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2/5, 3/7, 4/12। ये हमारे पास क्या भिन्न संख्या है। भिन्न संख्या में हम एक चीज देख रहे हैं, इसके अंदर अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। अगर इसकी परिभाषा में जाए, इसके कॉन्सेप्ट में जाए, तो हम क्या देख रहे हैं, वह संख्या जिसका अंश बड़ा हो, सॉरी, जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, वह संख्या क्या कहलाएगी, भिन्न कहलाएगी। यहां देख रहे हैं 2, अंश छोटा है और हर बड़ा है। यहां देख रहे हैं 3/7, 3 छोटा है अंश और हर बड़ा है। तो ऐसी संख्या जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, वह संख्या क्या कहलाएगी, भिन्न संख्या कहलाएगी। चौथी संख्या है हमारे पास मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न वह संख्या होती है
जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? मिश्रित भिन्न कहलाएगी। जैसे 10/3, हम यहां देख रहे हैं अंश बड़ा है और हर छोटा है। 8/5 और 4/3। इसको हम कैसे लिखते हैं? ऐसे हम समझते हैं क्या है, अगर हम इसे भाग देंगे तो हम देखेंगे 10 को अगर हम 3 से भाग करते हैं, या ऐसे समझ लो, तो 3 तिया 9 बचा 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 सही 1/3। तो ये 3 सही 1/3 वास्तव में क्या है? 10/3, जो कि 3 तिया 9 और जमा 1 10, 10/3। तो ऐसे करके हम ये लिख सकते हैं। तो इसको हम जो है मिश्रित भिन्न बोलते हैं। इस संख्या को हम क्या बोलते हैं? ऐसे लिखकर मिश्रित भिन्न बोलते हैं। ये भी मिश्रित भिन्न है, ऐसे भी लिख सकते हैं मिश्रित भिन्न को, और ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे हमें पता चलेगा ये मिश्रित भिन्न है या नहीं है, क्योंकि ये इसमें छुपी भी होती है कि मिश्रित भिन्न है या नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 10/3 को हम 10/3 या 3 सही 1/3। तो आपको समझ में आया होगा कि ज़्यादातर इस तरह से मिश्रित भिन्न लिखते हैं, लेकिन वास्तव में भिन्न ऐसे भी लिख देंगे तो बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या है कॉन्सेप्ट में। भिन्न किसे कहते हैं, मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं? जिसका हर छोटा हो और अंश बड़ा हो। जब हर छोटा होगा और अंश बड़ा होगा तो वो इस तरीके से आएगी। अक्सर जब इस एंगल में इस तरीके से लिखा हुआ होता है तो अमूमन बच्चे सिर्फ यही समझते हैं कि जो इस तरीके से लिखा हुआ है वही वास्तव में मिश्रित भिन्न है। लेकिन मिश्रित भिन्न ऐसे भी होती है। तो हमें समझना होगा कि अगर अंश छोटा है तो हमारे पास वो भिन्न है, और अगर अंश बड़ा है तो वो मिश्रित भिन्न है। इन दोनों में आपको आसानी से अंतर समझ में आ गया होगा। वापस हम अपने क्वेश्चंस पे जाते हैं, जिसको हम देख रहे थे पीछे, कि क्या उन सवालों में बनता है, हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं उन सवालों में जो हमने देखा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। सवाल आपसे अगर पूछा जाता है और ये आपके क्वेश्चंस में आता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू हो रही हैं, 1 2 3 4 5, और पूर्ण संख्या किससे शुरू हो रही है? 0 से। तो 0 1 2 3 4 5, तो तमाम प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आ रही हैं। अगर वहीं ये पूछा जाए कि क्या पूर्ण संख्याएं, तमाम पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, तो हम कहेंगे नहीं, तमाम पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर एक संख्या और बड़ी हुई है 0, जो प्राकृतिक संख्या के अंदर नहीं होती है। तो आपको आसानी से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बीच में क्या फ़र्क है। हम अपने तमाम बच्चों से कहेंगे हम और संख्याओं के बारे में इसी तरीके से आपको बहुत बारीकी से, बहुत नज़दीक से जाकर उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, जिससे आपको आसानी से तमाम तरह की बातें समझ में आए। ये हमारी क्लास है। अगर किसी बच्चे को इन संख्याओं के बारे में कोई ठीक से बात समझ में नहीं आ रही है तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में आकर अपनी बात कह सकता है। हम उसको उसका जवाब देंगे, उसको बताएंगे कि वो चीज़ में जो उसको क्लियरिटी नहीं हो रही है, वो वास्तव में क्या क्लियरिटी नहीं हो पा रही है, उसे क्या समझ में नहीं आ रही है। इस तरह से उस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर वो हमसे सवाल कर सकते हैं, इन संख्याओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वो और क्या तरीके से पढ़ना चाहते हैं वो भी अपने बारे में हमें लिख कर भेजें, ताकि हम अपनी अच्छी सी इस बेसिक मैथ की सीरीज़ को बहुत अच्छे से मजबूत बना सकें। आगे देखें हमारी अगली मैथ पार्ट 2 की बेस्ट सीरीज़ में। शुक्रिया।